नमस्कार दोस्तों। 48 लॉज ऑफ पावर का चौथा नियम कहता है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। यानी हमेशा उतना ही बोलो जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से वे ज्यादा समझदार लगेंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ही ज्यादा आप अपनी कमजोरी, अपनी सोच और अपनी रणनीति सामने वाले को दिखा देते हैं। शक्ति अक्सर चुप रहने में छिपी होती है। भारतीय उदाहरण, ऑफिस मीटिंग। मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मीटिंग चल रही है और बॉस एक नया प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। एक कर्मचारी है राहुल। जैसे ही मौका मिलता है वो लगातार बोलना शुरू कर देता है। अपने आइडिया, अपने प्लान, अपनी राय सब कुछ विस्तार से बताने लगता है। वह सोचता है कि इससे बॉस इंप्रेस होंगे, लेकिन क्या होता है, बाकी लोग उसकी बातों में खामियां ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग उसकी बातों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बॉस को भी लगता है कि राहुल जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। अब दूसरी तरफ है अमित। अमित पूरे समय ध्यान से सुनता है। जब बोलता है तो सिर्फ एक या दो मजबूत पॉइंट रखता है। कम शब्द लेकिन गहरी बात। मीटिंग के बाद किसकी छवि ज्यादा मजबूत बनती है? अमित की, क्योंकि उसने नियंत्रित और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व दिखाया। कम बोलना अक्सर आत्मविश्वास का संकेत होता है। ये नियम क्यों काम करता है? जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं। वे आपकी अगली चाल का अनुमान नहीं लगा पाते। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है उसकी बातों की कीमत कम हो जाती है, लेकिन जो कम बोलता है उसकी हर बात की अहमियत बढ़ जाती है। ज्यादा बोलने से आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। एक और भारतीय उदाहरण राजनीति से। कुछ नेता हर मुद्दे पर बयान देते रहते हैं, और कुछ नेता सिर्फ जरूरी समय पर बोलते हैं। जो हर समय बोलते हैं वे अक्सर विवादों में फंस जाते हैं, लेकिन जो सही समय पर कम शब्दों में बोलते हैं उनकी बात ज्यादा असर डालती है। चुप्पी भी एक रणनीति है। इस नियम का मतलब यह नहीं है कि आपको बिल्कुल चुप रहना चाहिए। इसका मतलब है भावनाओं में बहकर ज्यादा मत बोलो। अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरी और अपनी असुरक्षा सब कुछ उजागर मत करो। जितना कम लोग आपके बारे में जानते हैं उतना कम वे आपको नियंत्रित कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। आप हर दोस्त और रिश्तेदार को अपनी पूरी योजना बता देते हैं। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग नकारात्मक सलाह देंगे और कुछ आपके आइडिया को कॉपी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चुपचाप काम करते हैं और तैयारी पूरी होने के बाद परिणाम दिखाते हैं तो लोग चौंक जाते हैं। असली ताकत शोर मचाने में नहीं है, असली ताकत नियंत्रण में है। जब आप अपनी बातों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी छवि, अपनी शक्ति और अपने प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति हर सवाल का जवाब तुरंत देता है वह अनुमान लगाने योग्य बन जाता है, लेकिन जो सोचकर सीमित शब्दों में जवाब देता है वह प्रभावशाली बन जाता है। लॉ 4 हमें सिखाता है कि बोलने से ज्यादा सुनना सीखो। अपनी ऊर्जा शब्दों में नहीं, परिणामों में दिखाओ। अगली बार जब आप किसी बहस, मीटिंग या बातचीत में हो तो खुद से पूछिए, क्या ये बोलना जरूरी है? अगर नहीं तो चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है, क्योंकि शक्ति अक्सर शोर में नहीं, खामोशी में मिलती है।